मैं पूछना चाहता हूँ सर कि आप बिहार के विशेष गृह सचिव हैं, हम लोग के छात्र के तरफ से एक प्रश्न है। इस तरह जो हम बार बार एग्जाम देते हैं, जैसे बिहार पुलिस का भी एग्जाम, फिर जैसे बीपीएससी का भी एग्जाम, तैयारी तो दिन रात करते हैं, बस कुछ चंद लोगों के कारण इसका पेपर लीक हो जाता है। इसके संबंध में आप हम लोग के लिए क्या करना चाहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न बैठे। जिस समस्या का आपने जिक्र किया ना, आज हम चाहते तो शायद नहीं विदेश में नौकरी कर रहे होते। मेरी नौकरी जर्मनी में लगी थी, इन्फोसिस में लगी थी, अच्छे से कमा रहे होते, लेकिन आज बिहार में अगर खड़ा हूँ और अपना समय बिहार को दे रहा हूँ तो उसका कारण भी वही था। 1997 में मैंने IIT की परीक्षा दी थी, बहुत तैयारी की थी, परीक्षा बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन जब परीक्षा देकर आए, 2 दिन परीक्षा हुई थी, सुबह उठे तो माँ ने बताया कि बेटा पेपर लीक हो गए, और उस लीक का केंद्र बिहार था। लीक मैं तो सिर्फ दिल्ली में पढ़ता था, लेकिन पेपर लीक बिहार से हुआ। इतनी पीड़ा हुई जिसको मैंने खुद सहाया, इतनी मेहनत करी वो परीक्षा को पेपर लीक हो जाए, उसका मैं स्वयं साक्षी हूँ। तभी मेरे मन में संकल्प लगा कि कुछ करना चाहिए। और कैसे करूंगा? यदि अपनी नौकरी करके विदेश चले गए, बाकी IIT सब लोग अधिकांश 90% लोग मेरे बैच के बाहर हैं, कोई अमेरिका में है, कोई लंदन में है, मैं यहाँ पर, तो मन में प्रेरणा ये कुछ करना चाहिए। इसलिए बिहार में जहाँ पोस्टिंग हुई मैंने परिवर्तन का प्रयास किया, आज भी उसी में लगा हूँ। और ये पूरा अभियान जो चल रहा है, इसीलिए चल रहा है कि ऐसा माहौल बने कि जो इस प्रकार के लोग हैं जो शॉर्टकट्स खोजते हैं, वो धारणा हमारे लोगों के मन से मिटे। जो कार्रवाई हो रही हो तो दूसरा पक्ष है, लेकिन ऐसा क्यों, बिहार से ही क्यों होता है? चिंतन करना होगा, सोचना होगा कैसे इस समस्या का हम लोग समाधान करें। और जो भी इस तरह के लोगों पर कार्रवाई तो एक बात है, लेकिन देखना हो कहीं ना कहीं तो कमी है। कमी क्यों है? समाज में कुछ लोग वैसे हैं, कुछ शिक्षक वैसे हैं, कुछ पेरेंट्स वैसे हैं, खोज रहे हैं। इसीलिए हम इतने बड़े अभियान को लेकर चल रहे और कह रहे हैं कि हर जन तक संदेश पहुंचाओ। अगर बिहार के लिए कुछ करना है तो चिंता नहीं, चिंतन करना होगा, चीजें कैसे बदलेंगी। और उसी के कारण मैं आज एक IPS ऑफिसर बना और IPS ऑफिसर बन के अपना योगदान दे रहा हूँ। तो आपको भी कहूंगा, हताश मत हो, निराश मत हो, मिलकर बिहार को बदलने के लिए प्रयास करो। जब मिलकर हम बदलेंगे तो प्रश्न पत्र भी बिहार उसी तरह हो जाएंगे जैसे कभी बगहा में क्राइम था, रोहतास में नक्सल था। आज जाके घूम लीजिए, जहां पर गोलियां चलती थी और पिकनिक मनाते हुए बिहार को पाए जा सकते हैं। परिवर्तन संभव है, लेकिन मिलकर हमने प्रयास किया। बिहार में प्रश्न पत्र लीक होना इतिहास हो जाएगा, हर युवा जाग गया। वही तो जगाने हम आए हैं। छुट्टी के दिन संडे को क्यों बात करते हैं? धन्यवाद। सर, मेरा प्रश्न यह है कि सिविल सर्विस की तैयारी हिंदी माध्यम से कैसे करें और आंसर राइटिंग स्किल कैसे डेवलप करें? प्रयास करना होगा। माध्यम हम कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है माध्यम दीजिए। इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, हिंदी माध्यम ले सकते हैं। कई बार लोग मतलब द्वंद होता है कि माध्यम की कमी है, बट मैं कहूँगा कमी नहीं है। परिश्रम कीजिए, अपना सर्वस्व झोंक दीजिए। और आंसर राइटिंग की बात है, समय लगता है। अच्छे से पढ़ेंगे तब देखेंगे भाई कोई बात कहनी हो तो ब्रेक पॉइंट कैसे कहें, सीख जाएंगे। परिश्रम करना होगा, समय देना होगा। धन्यवाद सर। मैं अभी मेरी बहनों ने जो सवाल किया कि हिंदी माध्यम की तैयारी कैसे की जाए, मैं वही सवाल को फिर दोबारा दूसरे लहजे में पूछना चाहूंगा कि सर UPSC का आज तक जितना भी एग्जाम हुआ उसमें हिंदी माध्यम के कोई भी छात्र ऑल इंडिया रैंक 1 क्यों नहीं ला पाए? इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसमें अब वैसे अगर आप तो सीधी बात मैं कहता हूँ, जैसे होता है ना कि कितना आपने परिश्रम किया, उसको कैसे व्यक्त किया, इस पर काफी कुछ निर्भर करता है। जनरली अगर आप पूछेंगे तो UPSC का बायस नहीं, पर अच्छे जो विद्यार्थी हैं क्या होता है, कहाँ पढ़ते हैं? बहुत लोग होते हैं जो IIT चले जाते हैं, मेडिकल, उनका मीडियम क्या होता है? इंग्लिश होता है। जब परीक्षा बाद में देंगे हो सकता है ज्यादा अच्छा करते हो, लेकिन यदि हिंदी माध्यम आपका है उसमें कमी उसमें नहीं है। मेहनत के लिए आपको सर्व से जो हो सकता है अगले ऑल इंडिया रैंक 1 हिंदी माध्यम वाले आप ही बन जाए। परिश्रम कीजिए, परिश्रम पूरा कीजिए। ये सब सोचिए मत क्या है, असंभव कुछ नहीं। बार बार यही बोल रहे हैं, समाज इसके अंदर पूरी सृष्टि का समाहित हो। वो व्यक्ति यदि सोचता हो कि लक्ष्य कठिन है, उसने अपने आंखों पर प्रतिया मान रखी है। अरे मेहनत करो, हो सकता है कि जो रिकॉर्ड की बात हो रही है कल आप रिकॉर्ड बना दें, आप लोग आपसे प्रेरित हो जाए। लेकिन मेहनत में कमी मत करना, जितना आप दे सकते हो तो बाकी छोड़ दो।
रिजल्ट निश्चित आएगा। थैंक यू। मैं भी पेशे से एक शिक्षक हूँ और गांव में बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरे मन में बहुत दिनों से ये व्यवस्था चली है हमारे बिहार में शिक्षित युवाओं को जो इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, इससे शिक्षित युवाओं की इतनी बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? देखिए, इसका मुख्य कारण जो है ना बताते हैं, इसीलिए दोनों पर शिक्षा क्षमता उद्यमिता। यदि हम केवल ये सोचेंगे कि सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, इतनी मेहनत करके केवल आपको बैंकिंग और रेलवे और इंजीनियरिंग और डॉक्टर मेडिसिन इतना ही दिखेगा तो फिर ऐसा स्थिति ऐसी ही है, क्योंकि इतनी नौकरियां नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति अगर कसम दिखा देंगे हम इतने 20 लाख नौकरी में तो 20 लाख देगा। बेरोजगार लोग कितने हैं? करोड़ों में। उद्योग लगाने हो, कितने उद्योग हैं बेगूसराय में? जितना होना चाहिए उतना है क्या? जितना हो सकता है उतना है क्या? तो जनता की भावना को उद्योग मतलब रिफाइनरी नहीं, रिफाइनरी बहुत बड़ा उद्योग हो गया, छोटे छोटे उद्योग लगने चाहिए और ये जहां जहां लगे हैं उसी क्षेत्र में विकास हो गया। प्रश्न समझ गए जी, लेकिन एक यहाँ पे जैसे एक पौधे जब बीज से अंकुरित होते हैं तो उन्हें एक पालन करता माली और मालिक होते हैं। हम युवाओं का भविष्य होता है, हमारे बिहार के वर्तमान सरकार में भी पास होती है, लेकिन कभी कभी देखते हैं बिहार शिक्षा के माध्यम में जो इंग्लिश को कंपल्सरी नहीं की गई है, जिसके कारण हमारे गांव के युवा बहुत ज्यादा बेरोजगार हो रहे हैं। आज रेलवे बहुत सारे ऐसे सेक्टर जो प्राइवेशन की ओर कर रही है और हम युवा बहुत सारी कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। मैं वर्तमान बिहार सरकार से भी आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि आप हमारे इस युवाओं के सृजन करता है माली और माली नहीं, आप हमें इस तरह से संयोजित करें कि हम बुलंदियों को छू सकें। ठीक है, चलिए हो गया ना। कहना मैं यही चाह रहा हूँ कि समस्याएं तो हैं, समस्याएं तभी तो इस अभियान की जरूरत पड़ी। छुट्टी के लिए हम क्यों नहीं करते? क्यों हम घूम घूम के कर रहे हैं? उद्यमिता की भावना को जन्म देना होगा, जन्म देने से नहीं होगा, उसमें लोगों को योगदान करना होगा। यदि कुछ लोग मिलकर उद्योग लगाना चाहते हैं, मार्गदर्शन देना होगा, कौन देगा? लोग सफल हो चुके हैं, जो जानते हैं उद्योग कैसे लगना, तभी तो होगा। जो हमारा अभियान है बिल्कुल भी राजनीतिक अभियान नहीं है, सामाजिक अभियान। समाज अच्छे लोग जब जुड़ेंगे, अच्छे प्रयास करेंगे, तभी तो मेडिकल कैंप लग पा रहे हैं और 4 जिलों में 160 बच्चे फ्री में पढ़ाई कर रहे हैं, खाने और रहने के साथ। कैसे कर पा रहे हैं? लोग जुड़े, लोग सहयोग कर रहे हैं। उसी प्रकार से उद्यमिता के लिए हम लोगों ने समिट किए। बिहार में प्रथम समिट हुआ था, बाहर से निवेशक आए जो बिहार के ही थे लेकिन विदेश में रहते हैं। नई जो कंपनियां खुली, श्रृंखला को आगे बढ़ाना होगा। बिहार में यदि बेरोजगारी की समस्या है तो सबसे बड़ा कारण है उद्योग नहीं। आप लाख कुछ कर लीजिए, बेरोजगारी तब तक पूरी नहीं होगी। बातें कर लीजिए सरकारी नौकरी 20 लाख दे देंगे, नहीं होगा। उद्योग लगाने होंगे। उद्योग लगाने की कैसे? कोई दूर से आएगा क्या उद्योग लगाने? आएगा, लेकिन तब आएगा जब देखेगा लोगों को उद्यमिता है, लोग हैं एंटरप्राइजिंग। कहाँ दिक्कत है गुजरात में, कहाँ दिक्कत है महाराष्ट्र में? इतिहास जानकर देखिए उद्यमिता की भावना बिहार में कैसी थी। चाणक्य के अर्थशास्त्र को पढ़िए, कितने प्रकार के उद्योग उस समय पाठ्यपुस्तक में चलते थे जिन पर कर लगता था। आप स्वयं समझ जाएंगे और संस्कृति क्या थी। अपनी संस्कृति को भूलते क्यों जा रहे हैं? जहां पे जीरो का दर्शन, जीरो की डिस्कवरी जो सभ्यता ने किया, किसने किया था? बिहार में तो हुआ। तो अपने सृजन की क्षमता को क्यों भूल जाते हैं, क्यों सोचते हैं बस यहीं तक सीमित है? यही बात तो मैं कह रहा हूँ। समय लगेगा। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, नीदर बिहार वॉज बिल्ट इन अ डे, लेकिन बहुत समय नहीं लगेगा। अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण सदियों में नहीं हुआ था, कुछ वर्षों में हुआ था। एक आचार्य के मन में जो कल्पना जगी, लोगों को जोड़ना उन्होंने प्रारंभ किया, तो छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर गणराज्यों को जोड़कर अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण तब हुआ जब संसाधन नहीं थे। आज तो संसाधनों की कमी है ही नहीं। आप मुझसे बात कर रहे होंगे आज, लेकिन सोशल मीडिया पर आपने क्या नहीं पढ़ा होगा? पढ़ा होगा पहले। कैसे अच्छे संवादों को करने की आवश्यकता, लोगों को जोड़ने की आवश्यकता। और इसमें जो जा रहा हूं सबने प्रॉमिस किया है, करोगे ना? चलिए बातों का इस दुनिया में है मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरा आशीष तो क्या मेरा आशीष भी हो गया। आपसे बात के लिए ही आया है। कार्यक्रम में करीब 4 दिन पहले थोड़ा सा रखिएगा। तय हुआ था कटपुरा जाएंगे। आज 2-3 कार्यक्रम और हो गए। सुबह बेगूसराय में मैराथन था, फिर बीरपुर में
चिकित्सा शिविर आयोजित हुई। अभी इसके बाद फिर कुरई गांव में एक संगोष्ठी है, शाम में बिहार में भी कार्यक्रम है। इसी बीच में चिकित्सकों से भी मिला, शिक्षकों से भी मिला। क्या कर रहे हैं? छुट्टी के दिन संडे को हर आदमी चाहता है घर पर आराम से सोए। क्या जरूरत पड़ गई? कितनी गर्मी में घूम रहे हैं और आपसे बात करना चाह रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो बिहार के 25 जिलों में युवा संवाद के कार्यक्रम आयोजित हुए। जिला मुख्यालय में पूरे जिले भर से लोग आते हैं, बात होती है और बातों का जब असर होने लगता है तो अलग अलग स्थानों पर लोग कार्यक्रम आयोजित करने लगते हैं। मैंने तो संवाद का प्रारंभ किया, लेकिन संवाद गांव गांव तक जाने लगता है। यही कारण है कि एक वर्ष में करीब 40,000 से अधिक लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े। गढ़पुरा से मेरा व्यक्तिगत लगाव रहा है, व्यक्तिगत संबंध भी रहा है। बचपन से सुनता रहा हूँ, जब हरिगिरी धाम लोग जाते थे, जब पता चला कैसे लोग जाने लगे, परंपरा बनती गई, एक अलग लगाव शुरू से रहा है। आपसे जो बात करने आया हूँ तो समझ रहा हूँ क्या सोच रहे हूँ। मिलकर प्रेरित करें बिहार। बिहार में हम लोग किसको प्रेरित करने की बात कर रहे हैं? क्या बिहार की भूमि को प्रेरित करने की बात कर रहे हैं? किसको प्रेरित करने की बात कर रहे हैं? तो बिहार कौन है? बिहार किससे बना है? हम सभी से। और प्रेरित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती? ताकि आगे बढ़े। कोई व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य बहुत है लेकिन उसको पता नहीं होता, लेकिन जब थोड़ी सी प्रेरणा मिलती है, किसी गांव का कोई विद्यार्थी है, देखता है मेरे गांव का कोई लड़का टॉप किया, उसको देख के अच्छा टॉप करने का मन करता है कि नहीं करता है? कितने लोग हैं जो सफल होना चाहते हैं जीवन में? कितने लोग चाहते हैं कि वो भी ऐसे बने कि उनको सुनने के लिए लोग बातें रुके रहे? क्या आप नहीं चाहते हैं? जब सफल होना सभी चाहते थे, ठीक है, सुनने की बात हुई, आप थोड़े कम हो गए। अब तीसरा प्रश्न है, कितने लोग के मन में विश्वास है कि आज से 20 साल बाद जो सपना आज देख रहे हैं उसको पूरा कर सकेंगे? कुछ हाथ कम उठे, लेकिन काफी हाथ उठे। उत्साह दिखता है, युवावस्था में उत्साह है, कल्पना है, सृजन की क्षमता है। यही कारण है कि मैं युवाओं से संवाद कर रहा हूं। सफलता कैसे मिलती है? सबसे पहली बात मैं यही कहूंगा, एक मंत्र आपके साथ कहूंगा, यदि उसको ग्रहण कर लिए तो निश्चित 20 साल बाद सफल हो। जो भी सपने आप देख रहे हो पूरे होंगे। काम शुरू करते नहीं, ध्यान से सुनिएगा, काम शुरू करते नहीं, भय से नीचे लोग। 3 तरह के लोग होते हैं। सब लोग हाथ उठाए, सफल होना चाहते हैं और उठा चुके हैं। दूसरा प्रश्न था, कितने लोग वैसे आदर्श बनना चाहते हैं कि आप कहीं जाए तो लोग सुने? कुछ हाथ कम उठे। तीसरा प्रश्न था, कितने लोगों के मन में विश्वास है कि 20 साल बाद सफल होंगे, जो सपने आप देखते हैं उसको पूरा करेंगे? कम उठा, बहुत ही कम उठा, लेकिन उठा। मतलब है उत्साह के साथ लोग हैं। मैं हर हाथ को उठा हुआ देखना चाहता हूं जब यहां से जाऊं, क्योंकि मैं इसीलिए तो आया हूं। प्रेरित करने की आवश्यकता क्यों है? आप प्रेरित होंगे, आप सफल होंगे, बिहार अपने आप सफल होगा कि नहीं होगा? हर व्यक्ति अपनी पूर्णता को ग्रहण कर ले, पूर्णता को प्राप्त कर ले, जितनी क्षमता है उसके अनुसार समाज में योगदान देने लगे, तो फिर प्रेरित करने की आवश्यकता क्यों आई? लेकिन हो क्या रहा है? क्यों ऐसा होता है कि जिसके मन में स्वप्न होता है कि सब कुछ करें, उम्र के पड़ाव के बाद निराशा आती जाती है। काम शुरू करते नहीं, भय से नीचे लोग। मध्यम त्यजते बीच में देख विषम संयोग। वर्षों पहले, आज से लगभग
1997 में मैंने 12th पास किया था, उसी से IIT भी मैंने दिया, IIT में सिलेक्शन हुआ मेरा। 1995 में मैंने 10th किया था। 10th के बाद सबने नई किताबें खरीदी, जितने मेरे क्लास में लोग थे सब लोगों ने IIT की तैयारी शुरू की, सबने नए नए पुस्तक लिए, कुछ लोगों ने कोचिंग ज्वाइन की, हर प्रकार से मेहनत करते दिखे। 1 महीने बाद 11th क्लास में कुछ लोग ऐसे दिखे जो बोले मैथ्स बड़ा टफ है, कुछ बोले फिजिक्स बड़ा टफ है, कुछ को केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही थी, तैयारी तो सबने शुरू की थी, लेकिन 1 महीने में ही बोले नहीं मेरे बस का नहीं है, मुझे कुछ और सोचना है। कुछ लोगों ने अपना सेक्शन चेंज करा के कॉमर्स करा लिया, भाई हम कुछ और बनेंगे, अच्छी बात है, बोल सकते हैं। तो पहली सोच थी कि IIT जाएंगे, 1 महीने में कुछ लोग वही काम शुरू करते नहीं, वैसे नीचे लोग तो शुरू ही नहीं किया, कैसे पहुंचे? मध्यम कज के बीच में 1 साल और बीता, उत्साह से लोग कोचिंग कर रहे थे, पढ़ रहे थे, लेकिन जब अंत हुआ 2 साल के बाद उस पूरे सेक्शन में 40 बच्चे थे, लेकिन IIT अगर कोई पहुंचा, मैं अकेला नहीं पहुंचा। क्यों? क्यों? वही समझाना चाह रहा हूं, काम शुरू करते नहीं, भय से नीचे लोग, जो समस्याएं हैं वो निश्चित मेरे पास भी आई होगी। मेरा भी मन होता था कि चलो सिनेमा देख लेते हैं, मेरा भी मन होता था कुछ और खेल लेते हैं, तो सबका बोलेगा, लेकिन वह क्यों नहीं भटके? काम शुरू करते नहीं, भय से नीचे लोग, मध्यम कजते बीच में देख विषम संयोग, पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते सतत बाधाओं को ठेल। चाहे कोई बाधा है तो आएंगी, लेकिन स्वप्न देखा है तो स्वप्न के लिए परिश्रम करना होगा। झोंक लो अपने आप को, स्वप्न देखो, स्वप्न के हिसाब से जीना प्रारंभ करो, और जो भी चाहिए, कोई बाधा है, कोई विघ्न है, जब इस प्रकार का निश्चय हो जाएगा, मन में इच्छा होगी, परिश्रम करेंगे और उस दृढ़ निश्चय के साथ करेंगे, कोई ऐसा अवरोध नहीं जो आपको रोक सकता है आपके स्वप्न को प्राप्त करने में। इसकी गारंटी मैं देता हूं। और मैं क्या दूंगा? गारंटी सृष्टि देती है। हम लोग मिथिला की भूमि में हैं, प्राचीन मिथिला में वेदांत के दर्शन में मंत्र है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण था, पूर्ण है, पूर्ण ही रहता है, पूर्ण ही रहेगा, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाएगा। क्या किसी व्यक्ति को हम पूर्ण कहते हैं? किसी व्यक्ति में ऐसे गुण है जिसको हम पूर्ण कहें? लेकिन ऋषि तो कह रहे हैं कि जो पूर्ण था, पूर्ण है, पूर्ण ही रहेगा, पूर्ण में विलीन हो जाएगा। क्यों कह रहे हैं? कितने लोग सुने हैं कि हर व्यक्ति में, हर आत्मा में परमात्मा का अंश है? क्या ही लोग सुने हैं? कितने लोग सुने हैं? हर लोग बोलते हुए कि सब में परमात्मा का अंश है, अल्लाह का अंश है, बोलते हैं। सब वहीं से आया है सृष्टि। वैदिक ऋषि ने जब सोचा, उसने बड़ी अद्भुत दृष्टि की, उसने कहा जो पूर्ण था, पूर्ण है, पूर्ण ही रहेगा। क्यों कहा? यदि किसी सोने के टुकड़े को छोटे छोटे भागों में खंडित करते हैं, तो छोटा सा जो टुकड़ा एक सोने का होता है, उसमें क्या गुण होते हैं? तो यदि परमात्मा की क्षमता क्या है? परमात्मा की क्षमता को क्या किलोमीटर में, किलोग्राम में नाप सकते हैं? क्या क्षमता है? कितनी क्षमता है? कैसे वर्णित कर सकते हैं? इनफाइनाइट, असीम। असीम को यदि हम खंडित करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या आता है? हाँ, इनफाइनाइट। तो वैसे भी यदि उस परमेश्वर का कोई अंश किसी आत्मा में है, तो क्षमता कितनी होगी? लेकिन जब हम लोग अपनी क्षमता को नहीं जानते हैं, तो लगता है कि कोई लक्ष्य कठिन है। अरे मन में तो धारण करो तुम क्या हो, विश्वास तो करो, प्रयास तो करो, हर चीज संभव है। अपने छोटे से जीवन में मैंने असंभव को संभव होकर देखा है, चाहे पुलिस में रहा, चाहे विद्यार्थी के रूप में रहा, करता रहा। लेकिन तब जब निश्चय के साथ करेंगे। बिहार को प्रेरित करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बिहार कभी कुछ और था। जब आज की तरह मार्ग थे जो जोड़ते थे, आज तो पटना से गढ़पुरा आने में 3 घंटे लगे पहुंच गए।
लेकिन एक समय ऐसा था जब नदी पार करना भी आसान नहीं था, रास्ते में मार्ग थे ही नहीं, कोई बताता भी नहीं कैसे जाएंगे। उस समय जब ऐसे न मार्ग थे, न इस प्रकार के माध्यम थे जिसमें हम लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ते, न ऐसे माइक टेक्स्ट से आप बात करते, न ऐसे कोई सूचना के तंत्र थे जिससे आप लोगों से पता करते कि कौन व्यक्ति कैसे आ रहा है। कैसे संभव था कि हम हर व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने में सफल हो सके, इस प्रकार सफल हो सके कि एक राष्ट्र का निर्माण हमने किया। उस राष्ट्र का किया जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान के पार तक थी, हिमालय के उत्तर तक थी, दक्षिण में सागर तक तो थी ही, पूर्वोत्तर के ऊपर तक थी। क्या दृष्टि थी हमारे पूर्वजों की जो ऐसा कर सके जब संसाधन नहीं थे। आज क्या कमी आ गई कि जिस बिहार में पहले वेदांत की दृष्टि हुई, जिस बिहार में ऐसे विश्वविद्यालय थे, पूरे दुनिया भर से लोग पैदल चल के हिमालय के रास्तों से पढ़ने आते थे, जान को जोखिम में डालकर आते थे, अधिकांश लौट कर जा भी नहीं पाते थे। क्या कमी आ गई? वंशज तो उन्हीं पूर्वजों के हैं, रक्त तो वही होगा, डीएनए तो वही होगा, कमी क्या आ गई? जहां ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पहले यूनिवर्सिटीज थी, आज तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से अच्छी यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए लेकिन नहीं होनी चाहिए। जहां पर कभी भगवान को भी सवाल करते थे, ऐसे हमारे श्रेष्ठी थे, व्यवसायी थे, जो भूमि को सोने के सिक्कों में खरीदने का सामर्थ्य रखते दिखाते थे। तभी तो भारत को सोने की चिड़िया उस समय कहा गया जब ग्रीक लोग आए। क्यों कहा गया? कैसे श्रेष्ठी थे जिनके पास अपार धन था। ऐसी उद्यमिता थी कि चंपा, भागलपुर को कहते हैं, चंपा ने ऐसी प्रेरणा का प्रसार किया। सुदूर वियतनाम, वहां से लोग आते थे, देखते थे, नाव से जाते थे, इतने प्रेरित हुए कि अपने देश को चंपा बोले 1500 सालों तक। कैसे भूल जाए उस बिहार को जिस वही लोग थे, हमारे पूर्वज थे। कारण क्या था? जब इस पर चिंतन करेंगे तो समस्या का समाधान स्पष्ट होने लगेगा। यदि आज हम पिछड़े हैं, कारण देखिए, बिहार जब उन्नति कर रहा था क्यों कर रहा है? जातियां काफी थी लेकिन जातिवाद इस प्रकार हावी नहीं था। वेदांत की भूमि में ऐसा दर्शन था कि व्यक्ति की जाति से कोई फर्क पड़ता है नहीं, सब एक है। और न केवल व्यक्ति है, उसने तो हर जीवित आत्मा में वही आत्मा का रूप देखा, इसीलिए हमने भिन्नता लिखी ही नहीं। तभी तो जब शासनों का उदय हुआ, इतने महाजनपद बने, उन 16 महाजनपदों में अपवाद अगर मिले, जो कहते हैं एक्सेप्शन, कहाँ है? मगध में, जहां सबसे निम्न वर्ग का व्यक्ति भी शासक बन सकता था। उस समय कल्पना कहीं नहीं थी। हर जनपद में यही कल्पना थी कि केवल क्षत्रिय ही शासन कर सकता है, बाकी तो कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन बिहार में हमारे पूर्वजों में दृष्टि थी, जो व्यक्ति के गुण को जानते थे, सामर्थ्य को जानते थे, उसका सम्मान करना जानते थे। तभी नंद वंश का उदय हुआ, बाद में गुप्त वंश का उदय। बिहार के जितने भी वंशज थे जिन्होंने बिहार को उस समय विश्व के शिखर पर स्थापित किया, कोई क्षत्रिय नहीं। हमारी दृष्टि अलग थी। निश्चित तभी लोग क्यों भिन्नता आई होगी। आचार्य जनक तो शास्त्रों के ज्ञाता थे। जब भारत को अखंड भारत के स्वामी की तलाश में निकले तो खोजते कि हमको कोई क्षत्रिय नहीं चाहिए। लेकिन दृष्टि क्या थी? एक बालक में जब क्षमता थी कि रुके नहीं, बालक को चुनकर तक्षशिला गए और वहीं से भारत का इतिहास गढ़ना प्रारंभ हुआ। हम क्या कर रहे हैं? जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर संघर्ष किए जा रहे हैं। जब 5 लोग बैठे नहीं पता करने कौन किस जाति का है। इलेक्शन हो रहा है, फेसबुक पर डिबेट चल रहा है, कौन किस जाति के कितने प्रतिशत वोट है। यदि बिहार में ये सब चलता रहेगा तो क्या बिहार विकसित हो पाएगा? अभी तो प्रेरित करने चले। जिस बिहार में प्राचीन काल में लोगों को जोड़ने की दृष्टि थी, आज उसमें तोड़ने की दृष्टि कैसे आ गई, जो लोगों को तोड़ रही है। किसी भी नाम पर शिक्षिका पर लड़े जब जा रहे हैं, विद्यालयों में शिक्षा नहीं होती कि भाई हम इस जाति के उस जाति की बात नहीं सुनेंगे। कैसा बिहार हो गया? जिस बिहार में कभी जातियां थी लेकिन जातिवाद हावी शासकों के चयन तक में नहीं था। यदि इतिहास को खंगालेंगे तो देखेंगे क्यों ऐसा हुआ कि बौद्ध धर्म का दर्शन यहाँ जागृत हो सका, जैन धर्म आ सका। कहाँ अपवाद? सबको साथ लेकर चलने वाले धर्म। दृष्टि क्या थी? वही दृष्टि को वेदांत की थी, किसी में भिन्नता मानती ही नहीं। वैसे लोग आज अगर संघर्ष करते रहे, सहयोग नहीं करेंगे, कहाँ बढ़ेंगे? लेट्स इंस्पायर बिहार में बहुत संदेश यही है कि संदेश को एक एक जन तक पहुंचाएं, बताएं कि ये पिछड़े हैं। यदि हमारे लोगों को बाहर जाना पड़ता है शिक्षा के लिए या रोजगार के लिए, तो कभी कहीं और नहीं, कभी हमारे अंदर इसको दूर भी हम कर सकते हैं। और बेगूसराय शिक्षकों से मिले तो बात हुई कि पूरे बेगूसराय में टैलेंट हंट प्रतियोगिता की जाए, ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जाए जो बहुत मेधावी हो। बिहार के 4 जिलों में चल रहे हैं, 40 बच्चों को निःशुल्क हम लोग पढ़ा रहे हैं इसी अभियान में। क्यों कर पा रहे हैं? कैसे कर पा रहे हैं? जो सक्षम लोग हैं सहयोग कर रहे हैं, तब कर पा रहे हैं। आज तरुण जी हैं, दुबई से आए हैं, जोधपुर में शिविर लगाए,
चाहते तो आराम से दूर रहते, क्या जरूरत पड़ गई कि अपने गांव में आए और शिविर लगाए, गांव के विद्यालय को लैपटॉप दिए? क्योंकि हर व्यक्ति को प्रयास करना होगा, इस एक व्यक्ति के प्रयास से बिहार नहीं बदलेगा, सबको मिलकर योगदान करना होगा। और आप तो युवा हैं, जीवन बाकी है, सफलता के सूत्र मैंने आपसे साझा किए हैं, सामर्थ्य पूरा है। जो चाहो स्वप्न बड़े देखो और जो स्वप्न देखो उसके परिश्रम को निश्चय के साथ हर स्वप्न पूरा होगा। और बिहार का भविष्य उज्जवल कितने लोग देखना चाहते हैं? बस देख चाहने से नहीं होगा, योगदान करना होगा। कीजिएगा कि नहीं योगदान? और लोग प्रेरित कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? कुछ छोटा सा योगदान, पूरा मेहनत कीजिए, परिश्रम एक बार स्थापित हो गए तो भूलना मत, इस मिट्टी के प्रति तुम्हारा कर्ज है, वो तुम्हारा घर है। और छोटे प्रयास करो, संदेश वाहक बनो, प्रेरणा स्रोत बनो, प्रेरित करो। मिलकर यदि हमने एक एक जन को इस प्रकार से प्रेरित कर दिया कि जहां संप्रदाय के बंधन से ऊपर उठकर बिहार के लिए सोचो, शिक्षा, समता, उद्यमिता, इन मंत्रों को ग्रहण करके अपने पूर्वजों के दृष्टि को धारण करके चलो, तो क्या बिहार नहीं बदलेगा? हर व्यक्ति को जिम्मेदारी लेना हो, लोग है ना, यही मेरा संदेश है। और हम लोग जुड़े रहेंगे, पूरा आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। अब अंत में हम विकास संगठन के लिए कहना चाहते हैं कि जिंदगी जब जब जवान होती है, न जाने कितनी इम्तिहान होती है। जिंदगी जब जब जवान होती है, न जाने कितनी इम्तिहान होती है। चलते रहने का आदि हो गया हूं इतना कि अब बैठने से थकान होती है।